वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स। ये एमसीक्यूज कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, इट्स वैल्यू इज़, इसकी वैल्यू क्या होती है। लाइट ईयर जो है बेसिकली इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये वाला यूनिट इस्तेमाल होता है, बेसिकली द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। द ऑप्शंस आर 7.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 7 इंटू 10⁻11 मीटर, -9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन बी। जो लाइट ईयर है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 लाइट ईयर की, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। द ऑप्शंस आर स्पीड, स्पीड में सिर्फ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है इसका स्पीड भी है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ये क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। पावर जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है इसका डायमेंशन क्या होता है। देखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हमें देखिए जो मास है उसके लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। फॉर एनी डिस्टेंस वी यूज़ L एंड फॉर टाइम वी यूज़ T। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें इट इज़ बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, जो वेलोसिटी है इट इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका जो डायमेंशन है डेट इज़ L और बटा में टाइम के लिए कैपिटल T। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन जो हमारे पास बनता है, m की कोई वैल्यू नहीं है, m 0, L रेज़ पावर 1 और T रेज़ पावर -1। ये जो बटा में T है इसको हम क्या लिखते हैं, T रेज़ पावर -1। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा और बटा में क्या है T, यानी यहाँ पे T रेज़ पावर -1 है, फिर आएगा T रेज़ पावर -1, तो इट विल बिकम m रेज़्ड पावर 0, L रेज़्ड पावर 1, T रेज़्ड पावर -2। इट इज़ द वेलोसिटी, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, m रेज़्ड पावर 0, L पावर 3, T रेज़्ड पावर 0। अगर हम देखेंगे ये किसका डायमेंशन है, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास है m रेज़्ड पावर 0, L रेज़्ड पावर 1, T रेज़्ड पावर -1, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद m रेज़्ड पावर 0, L रेज़्ड पावर 1, T रेज़्ड पावर -2, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, किसका डायमेंशन है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन का। और ऑप्शन डी है हमारे पास m L रेज़ पावर 1, T रेज़ पावर -2। ये जो डायमेंशन है ये किसका है, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, बिकॉज फोर्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का चूँकि हमें पता है और साथ में m जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला जो डायमेंशन है इट इज़ ऑफ वॉल्यूम, सेकंड वन इज़ ऑफ वेलोसिटी, थर्ड वन इज़ ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी पार्ट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो इसका जो सही जवाब होगा जो हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन है इट इज़ द ऑप्शन सी, m रेज़्ड पावर 0, L रेज़्ड पावर 1, T रेज़्ड पावर -2। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द SI यूनिट ऑफ फोर्सेस। जो फोर्स है हमारा इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है। द ऑप्शंस आर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन, B पार्ट इज जूल, C पार्ट इज मीटर पर सेकंड एंड D पार्ट इज kg पर मीटर क्यूब। अगर हम D पार्ट को देखेंगे इट इज़ द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए kg और वॉल्यूम के लिए m रेज़ पावर 3। और C पार्ट को अगर हम देखेंगे इट इज़ बेसिकली द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और अगर हम B पार्ट को देखेंगे इट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क और साथ में एनर्जी का भी SI यूनिट क्या है, जूल। और ऑप्शन ए जो है इट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के 2 यूनिट हैं, एक है न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे और दूसरा जो हम एक्चुअल अगर हम निकालेंगे तो इट इज़ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यानी ये दोनों यूनिट्स जो हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर न्यूटन, ये दोनों किसके यूनिट है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ SI यूनिट्स ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखिए एंगस्ट्रॉन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन ये क्या है? इट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या होती है? द ऑप्शंस आर 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻12 सेंटीमीटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब आएगा डेट इज ऑप्शन सी। ये जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है इट इज़ इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव, वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल सही है। नीचे हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरी, या दोनों पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, या कोई स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज, बिल्कुल सही बात है। बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, बिल्कुल सही बात है। देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट जो है ऐसा यूनिट है, इट इज़ मीटर पर सेकंड। तो ये 3 के 3 स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, 3 के 3 स्टेटमेंट। नीचे कहा क्या पूछ रहा है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। 3 की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है व्हेन ए कार और ट्रेन स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड। जब गाड़ी या ट्रेन स्टार्ट होती है अचानक तो पैसेंजर पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है, गिरने लगता है। ऐसा क्यों है? इट इज़ एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स। न्यूटन के कौन सा लॉ इसको एक्सप्लेन करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। जब गाड़ी चलती है तो इंसान का नीचे वाला बॉडी पार्ट जो है वो मोशन में आ जाता है और जो ऊपर वाला पार्ट है इट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट इज़ वाई हम जो है पीछे की तरफ बेंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है स्विमिंग एंड मोशन ऑफ रॉकेट आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स। ये जो स्विमिंग है जिसमें हम स्विम करते हैं, हम पानी को पीछे देते हैं और पानी हमें आगे की तरफ देता है, ठीक है। हम फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं और पानी हमें कहाँ की तरफ फोर्स देता है? आगे की तरफ। इसी तरह रॉकेट की अगर हम बात करें कि जो धुआं जो है फुल फोर्स से पीछे आ जाता है और रॉकेट अपोजिट डायरेक्शन में आगे जाता है, धुआं नीचे आता है और रॉकेट ऊपर जाता है। These are based on options are first law of motion, third law of motion, second law of motion, none of the above. It is based on third law of motion जो है to every action there is equal and opposite reaction। जब हम स्विम करते हैं हम पानी को पीछे की तरफ फोर्स देते हैं, पानी हमें आगे की तरफ धकेल देता है, ठीक है। सेम इज द केस विद रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड। देखिए जो फोर्स बिल्कुल कम समय के लिए किसी चीज़ के ऊपर लगती है और उसका जो हमारे पास फार्मूला है डेट इज़ फोर्स इनटू टाइम, उस फोर्स को क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर मोमेंटम, इम्पल्स, इनर्शिया, नन ऑफ द अबव। उस फोर्स को कहते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स, यानी ऑप्शन बी जो है इम्पल्स, इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स इनटू टाइम है तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट है ऐसा यूनिट जो है इट इज़ सेकेंड। तो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा इम्पल्स का इट इज़ न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन। जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? तो एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है, ओमेगा। और ये किसके बराबर होती है? द ऑप्शंस आर ओमेगा इज इक्वल टू 2πr, इट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, v इज इक्वल टू s/t, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 2πn, 2 दिस इज़ नंबर, पाई दिस इज़ बेसिकली एन इरेशनल नंबर हुज वैल्यू इज़ 22/7 और ये जो n है इट इज़ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, इट इज़ बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज़। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर चलती है तो दूसरी बॉडी उसके मोशन को अपोज करती है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में वो फोर्सेस लगती हैं।
ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है डेट इज फ्रिक्शन। ठीक है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। देखिए कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर कोई चीज़ है हमारे पास, वो किसी और चीज़ के ऊपर है, तो दोनों की फोर्सेस जो लगती हैं बराबर हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और लेकिन जब हम उस चीज़ को मूव कराने की कोशिश करते हैं उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उसे क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स जो लगती है किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं? द ऑप्शन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। जब सारी फोर्सेस को ऐड करके हमारे पास टोटल फोर्स एक बॉडी के ऊपर जो है वो कितनी बनती है? जीरो बनती है, ठीक है। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन, ऑप्शंस आर इक्विलिब्रियम, रेस्ट, मोशन, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए, इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन होती है जब सारी फोर्सेस जो बॉडी पे लगती हैं अगर उनका जो रिजल्टेंट है टोटल ऐड करके क्या निकलता है? जीरो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है वर्क इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क है ये किसके बराबर होता है? बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए अगर हमारे पास ये वर्क है और ये फोर्स है, इफ़ दीज आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा डेट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब थीटा 90 के बराबर होता है तो कास 90 किसके बराबर हो जाता है? ज़ीरो। फिर आप फोर्स कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले लो, उसको ज़ीरो के साथ ज़रब दोगे तो वो हमेशा जवाब क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। लेकिन इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन एंगल इज़ ज़ीरो, तो कास ऑफ ज़ीरो होता है 1 के बराबर। उस केस में हमारे पास क्या होता है? वर्क डन जो हमारे पास होता है इट इज़ पॉजिटिव। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, डेट इज़ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। बिल्कुल सही है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, ये भी सही है। देखिए कितना नॉलेज है। ए फ्लाइंग एरोप्लेन है, लेकिन अब सवाल है जब एक जहाज़ चलता है उसमें किस किस्म की एनर्जी होती है? द ऑप्शंस आर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। जब ये जहाज़ चलता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और मोमेंट की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इसलिए जो सही जवाब होगा डेट इज़ बोथ एंड बी। ये जो एरोप्लेन जब हवा में चलता है इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और पता है आपको ये जो एनर्जी है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट जो है इट इज़ जूल। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है इन माइक्रोफोन साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डाइजेस्ट एनर्जी। जो हम माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं यहाँ से हम साउंड एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट करता है उसको? दो ऑप्शन आर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन टी। ये जो माइक्रोफोन है ये उसमें जो है साउंड एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने ये बात भी सुनी होगी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 19 है द ऐसा यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जेम्स वाट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। इसमें जेम्स वाट जो है उसके नाम पे जो वाट है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का जो है ऐसा यूनिट रखा गया एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। द ऑप्शंस आर एनर्जी, एनर्जी का जूल है, फोर्स का तो आपको पता है न्यूटन है, पावर का क्या है इट इज़ वाट, ठीक है, नेम्ड आफ्टर जेम्स वाट, और वर्क का क्या है इट इज़ जूल। तो इसका जो सही जवाब है इट इज़ ऑप्शन सी। आखिरी क्वेश्चन आज दिन का है हॉर्स पावर इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो जो हम डेली यूज़ करते हैं, जो हमें आसानी से समझ आता है, वो वाला यूनिट।
हार्स पावर जो है इट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स वैल्यूज़, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1000 वाट, 786 वाट, 746 वाट, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी, 1 हार्स पावर इट इज़ इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।